नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें लाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री से खास बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। युवाओं के विकास को लेकर विजन पर बात की तो धर्म और नक्सलवाद को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हर तरफ हो रही है, लेकिन नया क्या होने वाला है, मैं एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने खासतौर पे भूपेश बघेल जी से बात करूंगा। छत्तीसगढ़ के आप मुख्यमंत्री हैं, हम देख रहे हैं कि आपके मॉडल की तारीफ हर जगह हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि नया क्या होगा, नया क्या आने वाला है। देखिए, एक तरफ है किसानों के लिए हमने काम किया। आज जो सम्मेलन हुआ यूथ लोगों का, राज्य युवा मितान क्लब, तो ये जो यूथ है इसके अपने सपने होते हैं और ये देश जो है युवाओं का देश है, उसके लिए हम लोगों को कार्यक्रम लेके चलना है। तो हमने रजिस्ट्रेशन कराया, 13,000 हम लोगों ने कमेटियां बनाई, क्लब बनाया और उसमें करीब 3.5 लाख लोग सदस्य हैं। अब इनके माध्यम से जो भविष्य की राजनीति है वो तय होना है। तो ये क्लब बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से गांव के, शहर के जो राजनीतिक तस्वीर तो बदलेगी, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तस्वीर भी बदलने वाली है। हमने देखा कि 2 लाख के आसपास आज भीड़ आपके इस कार्यक्रम में थी। नियुक्ति पत्र भी लोगों को बांटा गया है। युवाओं को खासतौर पे जो कनेक्शन आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 48 लाख युवा हैं 18 से 29 साल के बीच में, उन युवाओं को आप क्या भरोसा देंगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर? ये भरोसा ये है कि आपका भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित है, कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित है। क्योंकि हमेशा कांग्रेस है वो युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को ताकतवर बनाने का काम करती है। जो व्यापारी हैं उनको ताकतवर बनाने का काम करती है। तो आज जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात है उसमें अभी तक हम लोग किसानों को खूब मजबूत किया, आगे भी करेंगे। स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको हमने आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का काम किया है। मजदूरों को 7,000 रुपया सालाना हम लोग दे रहे हैं। उसी प्रकार से जो युवा है उसको एक दिशा देने की कोशिश, संगठित होकर हम कैसे अपने गांव को, अपने मोहल्ले को हम सुदृढ़ और मजबूत बनाएं, जो उनके अपने सपने हैं उसको कैसे साकार कर सकें। आप युवाओं के पास जाते हैं, युवाओं से कनेक्ट करते हैं, किसानों के पास जाते हैं, किसानों को कनेक्ट करते हैं, आपने महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया है। इसी तरीके का कार्यक्रम महिलाओं के लिए आप कब करने वाले हैं, क्योंकि इंतजार कर रही हैं, कई महिलाओं से मेरी बातचीत हुई है। ये बहुत जल्दी प्रियंका जी से बात होगी और समय देंगी तो 8-15 दिन के अंदर में ये भी कार्यक्रम होगा और वो केवल महिला सम्मेलन होगा। अच्छा, महिला सम्मेलन होगा, जैसे आज आपने राजीव युवा मितान कार्यक्रम किया। हाँ, उसी प्रकार से महिला सम्मेलन होगा जिसमें हमारे जो स्व सहायता समूह के बहनें हैं, हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानिन है और जो गौठान समिति से जुड़े हुए हैं, उन सबको हम लोग एकत्रित करेंगे। आज हम कार्यक्रम में मौजूद थे, आपके इस कार्यक्रम में पीछे से आवाज आ रही थी, कका जिंदा है, कका जिंदा है। मतलब क्या है? ये तो एक फिल्म का डायलॉग था कि टाइगर अभी जिंदा है, क्या मतलब है इसका? ये दरअसल में जब कोरोना काल का था उस समय और सारे लोग सब संकट में घिरे थे, बच्चे चिंतित थे कि हम परीक्षा दिला नहीं पाएंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, किसान चिंतित थे कि आय का कोई साधन नहीं है, मजदूर चिंतित थे कि हमारे रोजगार छीन गया है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, किसानों के साथ, लघु अनुपज संग्राहक जो आदिवासी भाई हैं उनके साथ खड़े हुए, तो लगा कि इस संकट में कौन खड़ा हो सकता है जो अपना होगा। तो इसलिए उनको एक विश्वास है, कका भी जिंदा है। तो हर वर्ग के विश्वास है कि यदि कोई संकट आए, परेशानी आए तो कका भी जिंदा है। अयोध्या में वो मंदिर बना रहे हैं, अभी तो बना भी नहीं है। आप यहाँ पे राम वन पथ गमन जो है आपने करीब कंप्लीट कर लिया है। कौशल्या का मां का मंदिर आपने बना दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है, माता कौशल्या के मायके है। पूरे विश्व में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ में है और राम वन जहां जहां से भगवान राम गुजरे हैं उस जगह को पर्यटन परिपथ के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं और उसमें अभी तक की 4 जगह भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर चुके हैं, जिसमें श्री नारायण है, चंदखुरी है, राजिम है,
चंपारण है, तो उसमें 25-25 फीट की शानदार भव्य मूर्ति भगवान राम की हमने स्थापित कर लिए है। और उन वो जो धार्मिक स्थल है उसको पर्यटन के रूप में विकसित भी हम लोगों ने किया है। तो लोग महानदी किनारे है, कहीं कौशल्या माता के मंदिर के पास है, तो लगातार हमारी कोशिश वही है। लेकिन वो कहते हैं कि असली राम भक्त वो हैं। नहीं, असली नकली की बात नहीं है। भगवान राम यहाँ आस्था का मामला है, जन जन में बसा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में तो अधिकांश समय गुजारे वनवास के, तो वो हमारे आदिवासियों के राम है, हमारे सबरी के राम है, क्योंकि जूठी बेरी ही खाए थे। कौशल्या का राम है, और चूंकि कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी है, तो हम लोगों के लिए तो भांजा राम है। तो हमारे भांजा राम के रूप में हम लोग उसके स्मरण करते हैं, लेकिन उसके नाम से वोट नहीं मांगते हम लोग, उसके नाम से चंदा उगाही नहीं करते। हमारी आस्था है, हमने बनाया है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। इस कारण से इसको लोग छत्तीसगढ़ को कभी नक्सलगढ़ के नाम से जानते थे या जंगल के नाम से जानते थे। जंगल तो है, हमारे सुंदर जंगल है, लेकिन नक्सल आज बीते दिनों की बात हो रही है, बहुत सीमित हो गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, अब रामगढ़ के जो पहाड़ है, 5000 साल पुराना नाट्यशाला है। वहाँ भगवान राम मतलब उस रास्ते से गुजरे हैं, और वो नाट्यशाला जो है वो गुफा है जो पहाड़ को काट के बनाया गया है। वहाँ मंचन भी हुआ है। तो इतने प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीनतम जो नाट्यशाला उसमें एक है। तो ये जो धरोहर है हमारे यहाँ, भगवान बुद्ध के बड़े संस्मरण जुड़े हुए हैं। वेनसांग यहाँ आए हुए थे, जो हमारे भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़े जो बौद्धिस्ट हुए, उनका तपोस्थली रहा है, और नागार्जुन का। तो उस क्षेत्र को हम लोग विकसित कर रहे हैं। आदिवासी की अपनी संस्कृति है, आदि संस्कृति है, तो हमने जहां जहां उनके देवगुड़ी है, जो पूजा स्थल है, उसको हमने निर्माण किया। अभी तक 2500-3000 हजार उसका निर्माण कराया है। उसके गोटुल है, उसका निर्माण कराया है। उसके जो पुजारी है, उसको 7000 रुपये सालाना देने का फैसला किया है। तो जो हमारे आदि संस्कृति उसको सहेज रहे हैं। हम हर शहर में हम लोग कृष्ण कुंज बना रहे हैं, और उसमें पुराने पुराने वृक्ष हैं, प्रजातिक वृक्ष, उसको लगा रहे हैं, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनसे वो परिचित भी हो। उसी प्रकार से अखाड़े की भी परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में रही है। तो श्री बजरंग अखाड़ा प्रोत्साहन योजना हमने शुरू की है। तो ये मैं थोड़ा सा रोकूंगा, आपने बहुत बड़ी बात की कि बजरंग बली को लेके बड़ा सियासत कर्नाटक के भीतर हुई, और बजरंग बली को लेके आपने जो है यहाँ पे एक मैकेनिज्म शुरू कर दिया, या ये कहें कि एक ऐसी परंपरा शुरू कर दी ताकि लोग बजरंग बली से जुड़ते रहे। अब बताइए आप। देखिए, जितने भी अखाड़े होते हैं यहाँ, तो बजरंग बली अखाड़ा होता है, महावीर अखाड़ा होता है, हनुमान अखाड़ा होता है, इस प्रकार से नाम होते हैं। हनुमान जी से जुड़े हुए जितने अखाड़े हैं अधिकांश, तो यहाँ भी सब अखाड़े हैं। तो अभी नागमंच में एक दिन उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ सहायता होता चाहिए, तो एक योजना बना दी, श्री बजरंग बली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना। और उसके माध्यम से उनके जो खिलाड़ी हैं, भाई आज हरियाणा में जो खिलाड़ी हैं वो देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, मेडल जीत के आ रहे हैं, और केंद्र सरकार उनको बदनाम कर रही है। लेकिन हम लोगों ने उस योजना को बना के उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हमारे जो भी हमारे पहलवान हैं। अब सवाल नक्सलवाद से पूछूंगा। अगर कोई और होता तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछता बस्तर से लेके कि नक्सलवाद जो है, नक्सल पे पहला सवाल पूछा, लेकिन मैं नक्सल पे सवाल आपसे मैंने पहले नहीं पूछा। नक्सल जो प्रभावित इलाके पहले हुआ करते थे, उसका डेवलपमेंट का आपका क्या मॉडल है? बस्तर की स्वरूप और जो रूप है पहले की तुलना में बहुत बदला है, किस तरीके से आप इसको देखें? मुख्य रूप से बात यह है, देखिए नक्सल के बारे में यह है कि बंदूक के बदले बंदूक। दूसरा उसका हल यह है कि वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या है। तो हमने पिछले सरकार ने तो बंदूक के बदले बंदूक, गोली के बदले गोली, लेकिन हमने उसको आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जल जंगल जमीन में जो उनका अधिकार है वहां के लोगों का, बस्तर के लोगों का, उसको हमने दिया, जमीनें दी, नालों में बंधान, स्टाफ डैम बनाया, वाटर रिचार्जिंग का काम किया। और फिर उसकी जो लघु उपज है
उसको खरीदने की व्यवस्था की, ऋण माफी की, मिलेट्स की खरीदी की व्यवस्था की। तो उनके पास खूब पैसा आने लगा। पैसे आने लगा तो उसके पास अब 2 पहिया वाहन भी हो गए, 4 पहिया वाहन भी हो गए। अब उसको सड़क खुद की जरूरत है। इन 5 सालों में एक भी सड़क नहीं काटे हैं, नहीं तो गांव वाले काटते, नक्सली कहने से गांव वाले काटते, वो कटा नहीं। दूसरी बात यह है रोजगार की व्यवस्था। दंतेवाड़ा में चले जाइए, डेनेक्स हमने शुरू किया, बेंगलोर की कंपनी से टाई अप किया, और एक डेनेक्स में 300 लोग, 300 लड़कियां सब काम कर रही है, रोजगार मिल रहा है। 5 डेनेक्स हैं हमारे। तो जो लड़की लड़के बंदूक उठाते थे, आज वो दूसरे काम में लग गए हैं, और उसका आय भी बढ़ गया, रोजगार की व्यवस्था भी, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसकी संस्कृति, उसको प्रोत्साहित करने का काम कर दिया। तो नक्सली में भर्ती कौन होगा? तो सिमटेंगे नहीं, क्या कहेंगे? वो सिमटते जा रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म आपका रहा है। हमने देखा है कि बस्तर में आप किक लगाते हुए फुटबॉल पे नजर आए, विकास का किक माना जाए? अब बिल्कुल है। और दूसरा देखिए, बस्तर में खेल कूद में इतना काम किए। अबूझ माड़ जिसका मुख्यालय नारायणपुर है, वहां का मलखम कहाँ? महाराष्ट्र खेल है, लेकिन मलखम में हमारे बस्तर के अबूझ माड़ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर जाकर पुरस्कार ले रहे हैं। तो उसी प्रकार से तीरंदाजी भी है और खेल हैं, सबके अकादमी सब जिले स्तर में सब खोल रहे हैं। तो उससे फायदा ये हुआ कि बच्चे खेलने कूदने में, पढ़ने में, रोजगार प्राप्त करने में, इसमें लगे। आप यदि उसको काम नहीं दोगे तो फिर वो कहाँ जाएगा? जिसके संपर्क में आएगा उसके हाथ हो जाएगा वो। तो हमने उसको एक दिशा दी और काम में लग गए, देश के विकास में लग गया, परिवार के विकास में लग गए, आर्थिक स्थिति सुधरी, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। तो उसकी दृष्टि बदली है कि सरकार तो हमारी सरकार है। नहीं, पहले तो आदिवासी समझते सरकार हमारी नहीं है, हमको तो ये नक्सली समझ के मारते हैं या जेल में ठूसते हैं। हमने सबको रिहा भी करवाया, सैकड़ों लोगों को रिहा करवा दिया। तो ये इस कारण से नक्सली बहुत पीछे हो गए। लेकिन आपने इतना काम किया, आपने हर क्षेत्र में काम किया, किसानों, युवाओं, महिलाओं, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की गंगा बहाई। लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ईडी के फिर छापे क्यों पड़ रहे हैं आपके ऊपर? लगातार जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, ईडी की छापेमारी की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये है, पहले तो ये है कि भाजपा ये चाहती थी कि सरकार को बदनाम करो, और सरकार को बदनाम करो, सरकार से जुड़े हुए जो लोग हैं उसके यहाँ छापा डालो। कभी वही ईटी आईटी छापा डालते हैं, उसी घर में ईडी छापा पड़ता है, फिर 2 बार पड़ता है, 3 बार पड़ता है। अब कोर्ट में लगा दिए हैं कि ये सीबीआई जांच कराओ। मतलब अब ये लोग अक्षम हैं, ईटी आईटी 3 साल से जांच कर रहे हैं, वो अक्षम है, अब वो सीबीआई जांच होना चाहिए, कोर्ट में आवेदन लगाए। मैं कहता हूँ भाई इंटरपोल से जांच कराओ, है ना? आप अपने एजेंसी को आप अक्षम समझ रहे हो और कोर्ट में आवेदन लगा रहे हो। लेकिन बात उतना ही नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने भी खदानें हैं वो अडानी दे रहे थे, चाहे लोहा खदान हो, कोयला खदान हो, सब कुछ दे रहे थे। और हमारी सरकार है वो रोडे काम कर रही है, अड़काने काम कर रही है। जब एनएमडीसी पूरे देश में सबसे बड़ा लौह उत्पादक है, लॉयस का, तो फिर वो एमडीओ अडानी कैसे नियुक्त करेगा? एसीसीएल जो सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारा बिलासपुर डिवीजन देता है पूरे देश में रेलवे का, अब वहां जो एसीसीएल है वो खदान अडानी दे रहे हैं। और पिछले 5 साल से लोग, ये 17 सितंबर को अडानी दिया था, अभी फिर सितंबर आ गया, 5 साल बीत रहा है, आज 2 सितंबर है, 15 दिन बचा है। और 15 दिन में, मतलब 5 साल में एक मुट्ठी आयरन और वो निकाल नहीं पाया है अडानी। तो दरअसल बात यह है, अडानी और खदान के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, और साहब के मित्र हैं, वो देना चाहते हैं, हम लोग रुकावट बने हैं, तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले तो आपके थोड़े से जो दूर थे उनके यहाँ छापेमारी हुई, अब छापेमारी आपकी इर्द गिर्द हो गई है। बिल्कुल सही बात है, ये लगातार छापेमारी कर रहे हैं, अब मिल कुछ नहीं रहा है, केवल परेशान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, ये केवल परेशान करने के लिए है। सरकार डरता नहीं है। रमन सिंह एक बार जेल भेज के देखे थे, 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई थी। तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, सच के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव नजदीक है,
काका को क्या उम्मीद है, कितनी सीटें काका जीत रहे हैं? अब की बार 75 पार। तो अब की बार 75 पार। हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। इनका कहना है कि हमको एक बार और चुन के दिखाइए, हम आपको विकास की नई रूपरेखा प्रदर्शित करके दिखाएंगे और करके दिखाएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। हमारे सहयोगी संदीप के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट, रायपुर।